नमस्कार, मैं रेवती रमन। आज मैं आपसे बात करूंगा निंदा पर। जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज में भांति भांति के लोग हैं और तरह तरह की बुराई व्यक्तियों का किया जाता है। जो अच्छे लोग होते हैं उनका भी लोग शिकायत करते हैं, उनकी बुराई करते हैं। और जब आपकी निंदा होती है, आपकी बुराई होती है, तो आप अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं, चिंतित होने लगते हैं कि आखिर मेरी बुराई क्यों की जा रही है, लोग मेरी शिकायत क्यों करते हैं। लेकिन साथियों, अगर जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, काफ़ी ऊंचाई तक जाना है, तो आपको अपने आलोचक को साथ रखना होगा। जब तक आप अपनी बुराई को बर्दाश्त नहीं करेंगे, निंदा को सुनने के बाद भी विचलित नहीं होंगे, अपना संयम बनाए रखेंगे, धैर्य को बनाए रखेंगे, अपने कामों में लगे रहेंगे, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि जिस जिस पर जग हंसा है वही सब इतिहास रचा है। तो जब आप इतिहास रचने के लिए आगे बढ़ते हैं, जब अच्छे कामों को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आपकी आलोचना होना स्वाभाविक सी बात है। आपकी आलोचना होगी। बहुत ही अच्छी दोहा है, रहीम साहब ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। अपने आलोचक को, अपने निंदक को आसपास रखना चाहिए। अगर आलोचक नहीं होगा, निंदा करने वाला नहीं होगा, तो आपके अंदर अगर थोड़ी बहुत खामियां होंगी, बुराई होगी, तो उसको कौन बताएगा। कहा गया है कि चिराग तले अंधेरा, व्यक्ति को अपने अवगुण, व्यक्ति को अपना दोष दिखाई नहीं देता है। इसके लिए भी आपका कोई ना कोई आलोचक होना चाहिए। जब आलोचक आपकी आलोचना करता है, तब आप उन बिंदुओं पर विचार करते हैं, सोचते हैं। अगर आपके अंदर कुछ कमी होती है तो आप उसको सुधार करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगर आपकी कहीं आलोचना होती है, निंदा होती है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस पर विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर हमारा जो आलोचक कह रहा है तो क्या कह रहा है। हम में अगर कोई कमी है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि बिना अपने कमी को दूर किए हुए, बिना अपने दोष को दूर किए हुए आप सफल नहीं हो सकते हैं। और कहते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमियां होती हैं। चाहे व्यक्ति कितना भी बढ़िया हो, कितना भी अच्छा हो, कुछ न कुछ उसके अंदर कमी होती है। और उन कमियों के बारे में वही निंदक आपको बतलाता है कि आपके अंदर कमी क्या है। इसलिए अपने आलोचक को अपने आसपास रखना चाहिए। जब तक आलोचक नहीं होगा, जब तक आपका कोई निंदक नहीं होगा, तो आप उतना आगे नहीं बढ़ सकते हैं जितना आपको बढ़ना चाहिए। क्योंकि आपको ये समझ होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, और वो कमी इंसान को खुद पता नहीं चलता है। व्यक्ति अपने कमी को अपने महसूस नहीं कर पाता है जब तक कि किसी दूसरे के द्वारा उसको बताया ना जाए या कहीं उस बात की चर्चा नहीं होती, तब तक व्यक्ति अपने कमी को नहीं जानता है। तो अगर एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, सक्सेस पीपल बनने के लिए आपको अपने आलोचक को आसपास रखना होगा। और साथियों, जो निंदक होता है वो आपकी निंदा करता है तो आपके जीवन में बदलाव ला देता है, उसको कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि निंदा करने वाले व्यक्ति दूसरे की बुराई ढूंढने में लगे रह जाते हैं, उनको अपनी बुराई नहीं दिखती है, इसलिए वो जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं। और जिनके विषय में आलोचना की जाती है, बुराई की जाती है, वो आदमी आगे निकल जाता है। सो साथियों, जब भी कभी जीवन में आपका कोई आलोचक मिले, आपका कोई निंदा करता हो, बुराई करता हो, तो थोड़ा भी अपने मन को अशांत नहीं करना है। बिल्कुल शांत चित्त होकर उनके बातों पर अमल करना है, विचार करना है कि आखिर वो ये आलोचना कर रहे हैं, कहाँ तक उनकी बातों में सच्चाई है। अगर कुछ बात दिखता है कि हाँ ये सुधार करने योग्य बातें हैं,
तो आप अपने अंदर सुधार करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अगर चाहते हैं कि वाकई जीवन में बहुत दूर तक आगे निकलना है तो आपको निंदा और आलोचना से डरना नहीं होगा, बल्कि उसका सामना करना होगा। कहते हैं कि दूसरे की निंदा करके आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, दूसरे की निंदा करके किसी को आज तक कुछ नहीं मिला, जिसने खुद को सुधारा उसने बहुत कुछ पाया। तो इसलिए अपने आप में सुधार करना चाहिए, अपने आप में बदलाव करना चाहिए, जीवन बदल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।